दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम भी देखते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है। दंडक वन के राक्षसों की मूल शक्ति तो लंकापति रावण है सुमित्रानंदन। हम आप सभी सभासदों के साथ साथ इसका श्रेय समस्त लंका वासियों को देना चाहते हैं, जिन्होंने राक्षस संस्कृति के विस्तार के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आपने कहा था कि आप अपने अभियान में देवराज इंद्र को बंदी बनाकर माता हेमा को मुक्त करवाएंगे, किंतु आप भूल गए। आपने मुझे मेरी माता की कोई सूचना तक नहीं दी। तुम चिंता ना करो मंदोदरी, अब से तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है, तुम्हारा कष्ट हमारा कष्ट है। अब तुम्हें और अधिक व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चिंतित हूँ, व्यग्र नहीं। आप जानबूझकर मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। लंकेश रावण अपने परिजनों की चिंता दूर करता है, बढ़ाता नहीं है। यदि ये सच है तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मेरी माता हेमा कब देवराज इंद्र के बंधन से मुक्त होंगी। मेरे पिता को दिए गए वचन की पूर्ति कब करेंगे आप? मेरे पिता के अपमान का प्रतिशोध कब लेंगे आप? देवराज इंद्र से प्रतिशोध देवराज इंद्र से प्रतिशोध। मंदोदरी, जो देवराज इंद्र केवल मेरी गर्जना मात्र से भयभीत हो जाता है, उससे कैसा प्रतिशोध? प्रतिशोध तो समान शक्ति वालों के साथ लिया जाता है, दुर्बल और कायरों से नहीं। हमें केवल इंद्रलोक तक पहुंचने की देर है। देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें तनिक भी देर नहीं लगेगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि आगामी अभियान का आरंभ देवराज इंद्र के इंद्रलोक अमरावती से होगा। तुम्हारी माता मुक्त होगी, अवश्य मुक्त होगी। किंतु मंदोदरी, यदि तुम्हारी माता देवी हेमा अपनी इच्छा से देवराज इंद्र के पास गई है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं स्वामी? मुझे स्मरण है, सब कुछ स्मरण है मुझे। देवी हेमा, तुम्हारा स्थान यहां नहीं, इंद्रलोक में है, इंद्रलोक में। देवी,
तुम मेरे साथ इंद्रलोक लौट चलो। देवराज, आप यहाँ धरती लोक में? हाँ देवी हेमा, मैं किसी विशेष प्रयोजन से आया था, परंतु तुम्हें यहाँ देखकर मैं अपने आप को रोक ना सका। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना इंद्रलोक सूना पड़ा है। पुनः मैं क्या कर सकती हूँ देवराज? आप मेरे पति को भली भांति जानते हैं। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम्हारा स्थान यहां नहीं, इंद्रलोक में है। इंद्रलोक में वैभवशाली ऐश्वर्य नगरी इंद्रलोक में। तुम मेरे साथ इंद्रलोक चलो और सभी सुखों का भोग करो। ये अब क्या कर रहे हैं देवराज? मेरे पति ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। तुम्हारे इस अद्भुत सौंदर्य को सम्मान भी नहीं दे सकता। उसके भय से अपने सौभाग्य को तिलांजलि मत दो देवी हेमा। मेरे साथ चलो। नहीं देवराज, मुझे यही छोड़ दे। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। देवी हेमा, ये मत भूलो कि तुम देवराज इंद्र से बात कर रही हो। तुम मेरी सभा की अप्सरा हो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, इच्छा से या अनिच्छा से। चलो मेरे साथ। नहीं देवराज, छोड़ दे। नहीं देवराज, छोड़ दे। और इस प्रकार देवराज इंद्र माँ को इंद्रलोक लेकर चले गए। पिताश्री ने माँ को मुक्त कराने के बहुत प्रयास किए, किंतु असफल रहे। यही कारण है कि पिताश्री ने माँ की मुक्ति के लिए आपसे निवेदन किया। उस समय आपने उन्हें विश्वास दिलाया था, और आज मंदोदरी, हम तुम्हारे और तुम्हारे पिताश्री के विश्वास की रक्षा करेंगे और उस देवराज इंद्र से तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है। जाओ, मार डालो। संकट मोचन जय हनुमान। प्रतिशोध तो मैं लूंगी लंकेश। ये मत समझना कि मैं अपने पति की मृत्यु भूल जाऊंगी। वो मुझे मेरे प्राणों से प्रिय थे। तुमने मेरे प्रेम का वध किया है। धंधक वन की ये सत्ता मेरे प्रेम को वापस नहीं ला सकती, कदापि वापस नहीं ला सकती। वध का प्रतिशोध वध ही होता है राक्षेंद्र, केवल वध। क्षमा करें महारानी, जीवा यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई? किससे पूछ कर गई? किसने जाने दिया उसे? महारानी, उसने किसी से नहीं पूछा, पर उसका पुत्र। क्या हुआ उसके पुत्र को? वो नहीं रहा। उसका पुत्र नहीं रहा, पर वो तो जीवित है। हमें उसके पुत्र की नहीं, उसकी आवश्यकता है। उसका ये दुस्साहस कि वो मेरी अनुमति के बिना यहां से चली गई। जाओ, ढूंढ लाओ उसे। गिरिराज, गिरिराज, रुक जाइए गिरिराज, रुक जाइए। शूर्पणखा बहुत निर्दयी है गिरिराज, बहुत निर्दयी है वो। क्या तुम शूर्पणखा के साथ लंका से आई हो?
नहीं गिरिराज, मैं राक्षस कुल की नहीं हूँ। उसके सैनिक मेरे परिजनों को मारकर मुझे यहाँ पर उठा कर ले आए थे। तुमने उसका विरोध नहीं किया? कैसे करती मैं उनका विरोध? अगर मैं उनका विरोध करती तो वो मुझे मार डालते और मुझे अपने दुधमुहे बच्चे के लिए जीवित रहना था। लेकिन उन्हें मेरे बच्चे पर भी दया नहीं आई। मैं दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। वो कभी भी मुझे अपने श्रृंगार के लिए बुला लिया करती थी। ऐसे में मेरा बच्चा रोता बिलखता रहता था और मैं उसे दूध तक भी नहीं पिलाती थी गिरिराज, दूध तक भी नहीं पिला पाती थी। और मेरा बच्चा पिछली रात अपने प्राण त्याग किया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। मैं तुम्हारे बच्चे को तो जीवित नहीं कर सकता, लेकिन सूर्पणखा ने जो तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, प्रभु उसका दंड उसे अवश्य देंगे। जीवा का पता चल गया है बहन। वो गोदावरी पार कर जटायु नाम के गिर्ध के पास चली गई है, जिस पर हमने पहले आक्रमण किया था। अर्थात वो हमारे शत्रु के पास चली गई, हमारा रहस्य बताने चली गई। वो ऐसा ही हुआ है। मार डालो उसे, जाओ मार डालो, वरना मैं तुम सबको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है। जाओ। यदि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आएंगे, आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 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 मन की आंखें खोलो हनुमान, मैं तुम्हारे पास हूं। देखो, मुझे देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो। आपने मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए कहा था प्रभु। भूलोक में मैं आपका साक्षात दर्शन और सानिध्य पाना चाहता हूं प्रभु। आपका निर्देश पाकर महर्षि मतंग की अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं प्रभु। मैं तुम्हारी चिंता भली भांति समझ रहा हूं हनुमान। तुम्हें तुम्हारी प्रतीक्षा विकल कर रही है। पुनः मेरी प्रतीक्षा क्यों पूर्ण नहीं करते प्रभु? आपने मुझे पुनः मिलने का आश्वासन दिया था प्रभु। किंतु मैं बिना किसी प्रायोजन के नहीं मिल सकता। संसार में कोई भी कार्य बिना किसी कारण नहीं होता है हनुमान। आप ही कार्य हैं, आप ही कारण है प्रभु। आप ही साधन है, आप ही साध्य हैं प्रभु।
पुनः विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु, क्यों कर रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य तुमसे छिपा नहीं है हनुमान, जिसे पूर्ण करना मेरे लिए अति आवश्यक है। पुनः तुम्हारी प्रतीक्षा अब शीघ्र पूर्ण होने वाली है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तात जटायु के साथ स्त्री कौन है ये? तात जटायु के परिजन तो है नहीं। पुनः इस वन में स्त्री कहां से आ गई? सुमित्रा नंदन, अब सुपनका का अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता। वो जितनी क्रूर है उतनी ही निर्दयी। उसे दुधमोहे बच्चे पर भी दया नहीं आई। शांत तात, शांत। दीपक बुझने के पूर्व तीव्र हो जाती है। मैं जानता हूं कि राक्षस अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं, किंतु क्रोध से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि क्रोध दुर्बलता की पहचान होती है। किंतु रघुनंदन, हम कितनी माताओं का शोक सहन करेंगे? कितनी माताओं को आंसुओं में डूबते देखेंगे? पूछिए इस स्त्री से। इसके पुत्र ने भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ दिया है। खर और दूषण ने इसके पूरे परिवार को इसकी आंखों के सामने मार डाला और इसको सुपनखा के श्रृंगार के लिए छोड़ दिया। हाँ रघुवीर, उसने मुझे बहुत सताया है। संकट मोचन जय हनुमान। हम पीछे लौटने वालों में से नहीं हैं। अब हमें तेरा ही वध करना होगा। संकट मोचन जय हनुमान। मैं वहां से भाग तो आई हूँ, पर उसके सैनिक मुझे ढूंढ लेंगे। और वो मुझे मार डालेंगे वो मुझे। जीवा इन कुमारों के पास है। उसे जीवित या मृत हमें बहन शूर्पणखा के पास ले चलना होगा। तो फिर सोचता क्या है? चलो अभी आक्रमण करते हैं। इन कुमारों को भी मरना होगा और साथ में वृद्ध जटायु भी। तुम तनिक भी चिंता ना करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। और यदि वो यहाँ आ भी गए तो हम उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे रघुवीर? उनको अन्याय करते ऐसे ही देखते रहेंगे? यदि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आएंगे तो आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? फिर पुनः वो किसी दूसरी स्त्री को प्रताड़ित करेंगे। प्रभु भैया, ये स्त्री बिल्कुल सत्य कह रही है। हमें उसका शिविर नष्ट कर देना चाहिए। लक्ष्मण,
इतना आक्रोश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रथम उद्देश्य है असहाय प्राणियों की रक्षा करना, और हम रक्षा का वचन दे चुके हैं। भैया, यदि वे यहाँ आए नहीं तो? यह भी संभव है लक्ष्मण कि वो यहाँ आ गए हों। बस थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। जीवा को हमें जीवित ही ले चलना होगा। इसे बहन की दासी बनाकर रखना होगा। असंभव। कुमारों ने इसे शरण दी है, वो अवश्य आक्रमण करेंगे, और जब वो आक्रमण करेंगे तो हम उन्हें कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुमारों के साथ वो भी मारी जाएगी। तो फिर विलंब किस बात का है? चलो सैनिकों, ठहरो। रुक क्यों गए? हम उन कुमारों पर आक्रमण नहीं कर सकते। तुम कायर हो, कुमारों के धनुष से डर गए हो। लौट जाओ। हम पीछे लौटने वालों में से नहीं हैं। उन कुमारों का वध करने के बाद ही हम वापस लौटेंगे। जीवा को लाने का आदेश स्वयं बहन शूर्पणखा ने दिया है। हम उनके आदेश का अवश्य पालन करेंगे। चलो सैनिकों, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। अब हमें तेरा ही वध करना होगा। रुक जाओ। तुम भूल रहे हो, हम उन कुमारों का वध नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वध करने का हक बहन का है। स्मरण है तुम्हें, उन्होंने स्वयं कहा था। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।